Hello students, welcome back. Today we are going to start part 3 of chapter number 5, file handling in Python. This is the last part of this chapter. So the first topic in this chapter, in this part is file pointer. File pointer is basically helps us to tell the current position in the file where the reading and writing will take place. आपकी फाइल में रीडिंग और राइटिंग की जो करंट पोजीशन है, दैट इज रीडिंग और राइटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट विल बी टोल्ड बाय द फाइल पॉइंटर. सपोज वी हैव द स्टेटमेंट f इक्वल्स टू ओपन. डी ड्राइव में आपकी एक फाइल है class.txt और हमने इसे रीड मोड में ओपन किया. रीड मोड में आपको पता है कि जब हम ओपन करते हैं तो योर फाइल शुड एग्जिस्ट. इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट देन यू हैव टू क्रिएट इट फर्स्ट. What this statement will do is, this statement will open the file that is class.txt and place the file pointer at the beginning of the file. मान लीजिए आपकी फाइल में जो कंटेंट है दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग. आपने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और उसकी पोजीशंस आपको दिख रही हैं. तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या करेगी, इस फाइल को ओपन करेगी विद द हेल्प ऑफ द ओपन फंक्शन और आपका फाइल पॉइंटर फाइल के बिल्कुल बिगिनिंग कैरेक्टर पे चला जाएगा. तो फाइल पॉइंटर की आपकी पोजीशन करेंटली क्या हो गई, 1 हो गई. इसके बाद इफ आई गिव द स्टेटमेंट a इज इक्वल टू f डॉट रीड 1, हमने यहाँ रीड फंक्शन का यूज़ किया. इसने एक बाइट को रीड किया. ब्रैकेट में रीड फंक्शन के जो भी होती है वैल्यू वो उतनी बाइट्स रीड कराता है. तो उसने एक बाइट को जब रीड किया तो वो आपकी फर्स्ट पोजीशन पे p को उसने रीड कर लिया. उसके बाद फाइल पॉइंटर आपका कौन से पोजीशन पे आ गया, पोजीशन नंबर 2 पे. अब वो यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा. इसके बाद आपने स्टेटमेंट दी a इक्वल्स टू f डॉट रीड 5. आपका फाइल पॉइंटर 2 पे था, अब वो 5 बाइट्स और रीड करेगा. 1 2 3 4 5. 5 बाइट्स रीड करने के बाद जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वहाँ पे आपका फाइल पॉइंटर पहुँच जाएगा. नाउ विल सी, 2 पे था, 2 से उसने 5 बाइट्स रीड करी. 1 2 3 4 5. अब आपका फाइल पॉइंटर कौन सी पोजीशन पे आ गया, पोजीशन नंबर 8 पे. तो फाइल पॉइंटर बेसिकली आपको क्या बता रहा है, द पोजीशन फ्रॉम वेयर द रीडिंग ऑफ फ्रॉम द फाइल और राइटिंग टू द फाइल विल टेक place. Okay, next we have is standard input output and error stream. As you all know, the standard input device in the computer is keyboard and the standard output device in the computer is monitor. When an error occurs, it is also displayed on the monitor. आपके कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते टाइम जो भी एरर आता है वो भी आपको कौन शो करता है, मॉनिटर को. मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस भी है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड एरर डिवाइस. स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस को हम रेफर करते हैं std in से, जो कि डेटा कीबोर्ड से डेटा को रीड करता है. स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस इज रेफर टू एज std out which is used to print or display the data. And standard error device, here error will come, standard error device that is std-err. It is also same as std out but it is normally for errors. So these standard devices are implemented as files and they are known as standard streams. हमारे लिए ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब इनकी हेल्प से stdn, stdout और stdr से जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन डिवाइसेस की, तो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फाइल्स की तरह की जाती है विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स. ओके, वी कैन यूज़ दिस स्टैंडर्ड स्ट्रीम फाइल्स बाय यूजिंग द sys मॉड्यूल. और इनको यूज़ करने के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल और उस मॉड्यूल का नेम होता है आपका sys मॉड्यूल. After importing, you can use this standard stream in the same way as you use other files. जैसे हम दूसरी फाइल्स का यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं. अब जैसे हमारे पास एक प्रोग्राम है import sys, हमने sys मॉड्यूल को import किया. We have opened the file class.txt. R+ मोड में हमने इसे ओपन किया. R+ मोड में आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं. फिर हमने दिया a इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन, b इज इक्वल टू f डॉट रीड लाइन. 2 ऑब्जेक्ट्स लिए हमने और यहाँ पे हमने रीड लाइन फंक्शन लगाया विच विल रीड द लाइन फ्रॉम आवर फाइल. ये फाइल हमने क्रिएट की थी. अभी जो हमने पीछे एग्जांपल लिया फाइल पॉइंटर के लिए, उसमें हमने कंटेंट अपनी तरफ से लिया था. ये फाइल कल हमने ऑलरेडी बनाई थी, तो अभी हम जो इसके ऊपर वर्क करेंगे वो कल वाली फाइल वाला ही वर्क करेंगे. देन हमने दिया sys डॉट stdout डॉट राइट a एंड sys डॉट stdout डॉट राइट b. तो यहाँ हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे वी आर यूजिंग sys डॉट std-err डॉट राइट नो एरर. तो ये sys मॉड्यूल है, दिस इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल. ये स्टैंडर्ड आउट हो गया और ये आपका स्टैंडर्ड एरर हो गया और यहाँ हमने राइट फंक्शन का यूज़ किया. लेट अस चेक इट्स आउटपुट. ये हमारे पास प्रोग्राम है और हमने इसे रन किया. पहले लेट मी शो यू दैट फाइल जो हमने डी ड्राइव में बना रखी है class.txt.
ये हमारी फाइल है गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, और ये कंटेंट्स हैं इसके, और यहाँ हमने कल एल स्ट्रिप का यूज़ किया था तो इसलिए हमने स्पेस दिया था। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। नाउ हेयर यू कैन सी द आउटपुट गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, इस तरह से, एंड देन लास्ट में इट सेज नो एरर। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, देन वी हैव द ओपन फंक्शन, दिस विल ओपन द फाइल, देन वी हैव a इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन एंड b इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन। और रीड लाइन फंक्शन का क्या वर्क होता है, आपकी फाइल की फर्स्ट लाइन को रीड करना। उसके बाद दोबारा रीड लाइन फंक्शन बनाएंगे तो वो फर्स्ट फाइल के बाद जहाँ पे फाइल पॉइंटर आएगा वहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। तो फर्स्ट लाइन हमारी थी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, ये दिया, तो फर्स्ट लाइन आपकी इस तरह से यहाँ पे प्रिंट हो गई राइट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, फिर आपने बी का दिया, रीड कराया, उसको भी हमने प्रिंट करा दिया राइट फंक्शन की हेल्प से, तो ये आपकी सेकेंड लाइन भी प्रिंट हो गई JKLM। थर्ड लाइन क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने रीड लाइन फंक्शन को 2 टाइम्स यूज़ किया। अगर हमने थर्ड टाइम भी यूज़ किया होता तो आपकी थर्ड लाइन भी जो XYZ HIJ है ये भी आपके प्रिंट में आ जाती। देन हमने दिया sys डॉट std error डॉट राइट नो एरर, तो ये आपका एज इट इज़ राइट हो गया नो एरर। अंडरस्टूड दिस थिंग। इसके बाद हमारी आती है विद स्टेटमेंट। अब विद स्टेटमेंट का क्या क्या काम होता है, इट विल ऑटोमेटिकली क्लोज द फाइल्स श्योरली आफ्टर द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। पाइथन में जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो अगर आप विद स्टेटमेंट के साथ किसी भी फाइल को ओपन करते हैं तो उस केस में आपका क्या होता है कि आपने जो फाइल ओपन की, अगर आप उसमें क्लोज फंक्शन नहीं भी लगाते हैं तो वो गारंटेड है कि आपकी फाइल को क्लोज करेगा। आप उसमें क्लोज फंक्शन लगाएं या ना लगाएं, इट विल क्लोज द फाइल, ये इसका अपना वर्क होता है। इवन इफ एनी रन टाइम एरर अकर्स बिफोर द एंड ऑफ द ब्लॉक, इनकेस अगर कोई एरर भी आ जाता है तो विद स्टेटमेंट क्या करती है, उसे हैंडल करती है एंड क्लोजेस द फाइल प्रॉपरली। द सिंटेक्स ऑफ यूजिंग द विद स्टेटमेंट इज विद ओपन फाइल नेम फाइल मोड एज फाइल हैंडल। पहले जो आप लिखते थे स्टेटमेंट इस तरह से f इक्वल्स टू ओपन, तो f वो फाइल हैंडल होता था, अब यहाँ पे हमें एज लगा के और फाइल हैंडल देना है और विद आपको आगे लग जाएगा। एग्जाम्पल है इसका विद ओपन, ये हम पहले भी लिखते थे, जो भी हमने ब्रैकेट में लिखा है वो हम पहले भी लिखते थे। पहले हम इस f को आगे लिखते थे, f इज इक्वल टू ओपन देते थे, लेकिन जब आप विद स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो स्टार्टिंग में आप विद लिखते हैं और फाइल हैंडल को आप एज के बाद लिखते हैं एंड पुट द कॉलन साइन। देन वी हैव रिटन हियर f डॉट राइट हेलो। अब इसके अंदर हम हेलो को राइट डाउन करा रहे हैं और इसमें आपने देखा कि क्लोज फंक्शन का यूज़ नहीं किया, तो अब नहीं भी किया तो ये ऑटोमेटिकली फाइल को क्लोज कर देगा विदाउट एनी एरर। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज CSV फाइल्स। अब CSV फाइल्स क्या होती है, CSV बेसिकली स्टैंड्स फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। टेबुलर डेटा इज स्टोर्ड इन अ CSV फाइल एज अ प्लेन टेक्स्ट। जैसे आप एक्सेल के अंदर कोई भी फाइल बनाते हो सपोज, तो उसमें क्या होता है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर होता है, तो उस डेटा को जब आप CSV एक्सटेंशन से सेव कर देते हो तो वो डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट, दैट इज़ जो आपका नोटपैड की फॉर्म में टेक्स्ट होता है उसमें आपको शो होता है, और सारे जितना भी डेटा होता है वो कोमा से सेपरेट हो जाता है। जैसे मैंने दिया रोल नंबर और नेम टेबल की फॉर्म में है, तो जब आप उसे नोटपैड में व्यू करोगे तो वो आएगा रोल नंबर कोमा नेम। अभी इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। देन CSV फाइल्स आर जनरली क्रिएटेड यूजिंग एक्सेल। इन पाइथन CSV मॉड्यूल हेल्प अस टू वर्क विद CSV फाइल। पाइथन में जब भी हम CSV फाइल्स के साथ वर्क करते हैं तो वी नीड अ पर्टिकुलर मॉड्यूल फॉर दैट, तो उसके लिए हम CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। ये आपकी पाइथन की लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट्स आर यूज टू रीड फ्रॉम अ CSV फाइल एंड राइट टू अ CSV फाइल रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने जो प्रोग्राम किया फाइल हैंडलिंग के, उसमें वी हैव यूज द रीड लाइन एंड रीड लाइंस फंक्शन। इसी तरह से जब हम CSV फाइल से वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे वी हैव फॉर रीडिंग रीडर फंक्शन एंड फॉर राइटिंग टू द CSV फाइल वी हैव राइटर ऑब्जेक्ट और यू कैन से फंक्शन। यहाँ हमारे पास एक फ़ाइल है, इसमें हमने CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है बाय द स्टेटमेंट इंपोर्ट। देन वी हैव ओपन द फाइल abc.csv। CSV फाइल हमने यहाँ पे ओपन किया है, f इज़ द फाइल हैंडल और फाइल ऑब्जेक्ट, एंड वी हैव ओपन दिस फाइल इन द रीड मोड। देन वी हैव गिवन द स्टेटमेंट फाइल इक्वल्स टू CSV.reader f, यानी कि f जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट जिस फाइल को लिंक कर रहा है दैट इज़ abc.csv, उस फाइल को रीडर फंक्शन की हेल्प से हम रीड करेंगे। एंड देन इट सेज फॉर आई इन फाइल प्रिंट आई f डॉट क्लोज, यानी कि जितना भी फाइल के अंदर कैरेक्टर्स हैं उनको रीड करके प्रिंट कराता जाए एंड देन f डॉट क्लोज। ओके, देन वी हैव इज
अब इसको हम देखेंगे कि कैसे CSV फाइल को क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करेंगे और इसके अंदर हमने 4 आपकी कॉलम्स ले लिए और 5 आपकी रोज़ हैं और इसके अंदर वी हैव 5 रिकॉर्ड्स। तो ये आपका जो है फर्स्ट रिकॉर्ड है 1 नेहा 9A, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। सो टोटल देर आर 5 records in this file. So first you have to click on the file tab and then click on the option save as. After clicking on the save as option, you have to choose the place where you want to save the file. In this case, we are saving the file in the documents folder. And here in the file name you can give any name. अगर आप इसको DEF रखना चाहते हो, let it be DEF. अगर आप इसे change करना चाहते हो तो you can change it. Main changes का आपको ध्यान रखना है, नीचे जो आपका option है save as type, इस box में आपको changes करने हैं. Click on this down arrow and choose this CSV, delimiter. There are 2-3 types of CSV like Macintosh and MS-DOS. आपको choose करना है CSV, delimiter. Then click on the save button. तो जो आपने एक्सेल की फ़ाइल बनाई थी अब वो CSV फॉर्मेट में आपकी सेव हो जाएगी. ओके, देन आप यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, आपके कंप्यूटर में जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे ये आपकी DEF नाम की जो फाइल थी वो CSV फॉर्मेट में सेव हो चुकी है. नाउ यू वांट टू सी दिस फाइल, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस वन एंड चूज़ द ऑप्शन ओपन विद, और इसको आप ओपन करेंगे नोटपैड की हेल्प से. क्लिक ऑन द नोटपैड ऑप्शन और आपकी फ़ाइल यहाँ पे आप देखोगे कि ये ओपन हो गई, लेकिन जो भी हमारा टेबुलर फॉर्मेट एक्सेल में था यहाँ पे सब जगह कोमा आ गया. रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, सारी वैल्यूज़ के बीच में आपका कोमा आ रहा है. सो दिस इज़ योर CSV फाइल. ओके, ये देख रहे थे आप यहाँ पे, ये आपका क्या था, टेबुलर फॉर्म में डेटा था, और अब आपका डेटा कैसे आ गया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फॉर्म में. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इस फाइल को इंपोर्ट करोगे तो जब आपने इस फाइल को रीड किया तो ये आपको सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो रीड करके और आपको प्रिंट करके दिखा देगा. क्लियर दिस थिंग? Then we have some question. If the file poembth.txt contains the following poem, there is a poem, we have saved this file in our computer. आप ये अपने कंप्यूटर में किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं. इट सेज व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय. फर्स्ट पार्ट इज़ माई फाइल इक्वल्स टू ओपन poembth.txt, रीड मोड में ओपन किया, माई फाइल डॉट रीड. सेकेंड पार्ट भी आपका सेम है, बट यहाँ पे रीड के बाद 100 लगा दिया गया, यानी कि इट विल रीड 100 बाइट्स. जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों पार्ट्स में इसके आगे आप प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे ताकि वो आपको प्रिंट करके दिखा दे. आपको पता है कि जब हम रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो पूरी की पूरी फाइल रीड होती है, और जब हम रीड फंक्शन के साथ कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं पैरेंथेसिस में, तो इसका मतलब होता है उतने बाइट्स को रीड करना है. तो हमने ये फ़ाइल ऑलरेडी सेव की हुई है. आप अपने कंप्यूटर में जहाँ पे भी, जिस भी ड्राइव में इसको सेव करोगे वही लोकेशन आपको देनी है. एंड हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट माई फाइल डॉट रीड. ठीक है, इसमें हमने पहले 100 लिखा हुआ था, उसको हमने इरेज कर दिया. अब हम इस फाइल को एक बार रन करके देखते हैं कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस फाइल. नाउ यू कैन सी द आउटपुट. पूरी की पूरी जो हमारी पोएम थी, फ्रॉम गॉड टिल सेजेस, सारी की सारी आपको डिस्प्ले करके दिखाई जा रही है. क्योंकि रीड फंक्शन का आपका क्या वर्क होता है, यही वर्क होता है कि जो भी आपके फाइल के अंदर डेटा है वो सारा का सारा रीड करके आपको सारे पूरी फाइल को आपके रीड करता है. प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, इसलिए आपको डिस्प्ले भी करके दिखा रहा है. अगर आप नेक्स्ट यूज़ करते हैं रीड 100, यानी कि ये क्या करेगा, स्टार्टिंग के आपके 100 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, इंक्लूडिंग द स्पेसेस ऑल्सो. आपकी फ़ाइल में नॉर्मली क्या स्पेसेस है, एक दो जगह सिंबल्स हैं, तो वो सिंबल्स भी रीड होंगे, प्लस साथ में आपके स्पेसेस भी रीड होंगे. अब हमने यहाँ पे 100 कर दिया.
फाइल को रन करके चेक किया तो अब आप यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द आउटपुट। गॉड से लेके जो आपका आउटपुट आ रहा है कहाँ तक आ रहा है, अनफाउ, UNFOU। तो जी, कैपिटल जी ऑफ गॉड से लेके यू तक, अनफाउ FOU तक आपके टोटल 100 कैरेक्टर्स हैं। तो वो आपको प्रिंट करके दिखा दिया। सेकेंड क्वेश्चन से कंसीडर द फाइल, अगेन सेम फाइल आपको लेनी है। व्हाट आउटपुट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट। इसका जो प्रॉपर क्वेश्चन है ये हम इसको पाइथन में चेक करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू ओपन, फाइल को ओपन किया रीड 1 में। S1 एक फाइल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड लाइन हमने लगाया। इसके अंदर आपका है रीड लाइन फंक्शन, देन रीड लाइन फंक्शन अगेन एंड देन रीड फंक्शन। यहाँ पे 15 आएगा आपका इन प्लेस ऑफ द 5 बाइट्स। तो ये फंक्शन हमने, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा। और अब आप यहाँ पे देखो कि फर्स्ट जो है वो हमारा है रीड लाइन फंक्शन। तो रीड लाइन फंक्शन का क्या वर्क होता है कि फ़ाइल की लाइन को रीड करना। तो जब आप फर्स्ट टाइम रीड लाइन फंक्शन दोगे तो ये फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। सेकंड टाइम आपने कुछ वैल्यू के साथ दिया तो जितना उसने पहले रीड किया उसके बाद जहाँ फाइल पॉइंटर की पोजीशन होगी वहाँ से वो आपको 10 बाइट्स रीड करके दिखाएगा। एंड उसके बाद आपकी स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड 15। तो सेकेंड टाइम पे जहाँ से रीड किया उसके बाद जो फाइल पॉइंटर की पोजीशन होगी वहाँ से वो 15 बाइट्स को रीड करेगा। अब प्रिंट आपका क्या होगा, रीड तो इसने 3 को किया लेकिन प्रिंट जितनी करानी है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट विल कम। जैसे सबसे पहले आपका है प्रिंट S3। तो S3 में क्या है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड 15। एग्जीक्यूशन S1 S2 S3 की होगी लेकिन प्रिंट S3 कराना है। तो इसका हम आउटपुट एक बार चेक करते हैं। इसका आउटपुट आपका आ रहा है ऑन फ्लिक्टिंग काउंट एंड ट्रीज। कैसे आया है आउटपुट, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड लाइन। तो फर्स्ट लाइन है आपकी गॉड मेड द अर्थ, रीड हो गई। आपको ये ध्यान रखना है कि S1 को कहीं पे भी प्रिंट कराने के लिए हमने स्टेटमेंट नहीं दी है, इसलिए आपकी ये लाइन प्रिंट नहीं होगी। सेकंड है ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड लाइन 10। फर्स्ट लाइन रीड हो चुकी है, फाइल पॉइंटर नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट कैरेक्टर पे आ चुका है। कितने कैरेक्टर्स रीड करने हैं, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक रीड किया, C तक। ठीक है, S2 को प्रिंट कराने की स्टेटमेंट है, नहीं है, बस इसने C तक रीड कर लिया। देन है S3 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड 15। अब आपका फाइल पॉइंटर O पे आ चुका है, O से ये रीड करेगा 15 बाइट्स रीड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कहाँ पहुँचा आपके N पे, N तक इसने रीड किया। तो इसके बाद है प्रिंट S3। तो S3 में आपकी वैल्यू कहाँ से गई है, O से लेके N तक। तो ये आपको O से ऑन फ्लिक्टिंग और COUN के N तक आपको प्रिंट करके दिखा देगा। फिर आपने दिया प्रिंट ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड लाइन। ऑब्जेक्ट 1 डॉट रीड लाइन में आपका क्या है, अभी हमारा रीड हुआ N तक, उसके बाद अभी लाइन जो है वो फिनिश नहीं हुई है। तो इसी लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स रह गए दैट विल कम एज योर दिस आउटपुट। क्या क्या रह गया इसमें, TRIES। तो वो आपका नेक्स्ट लाइन में आउटपुट आ जाएगा। देन वी हैव सेड ऑब्जेक्ट 1 डॉट क्लोज, फाइल आपकी क्लोज हो गई। अब आप इस पर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अंडरस्टूड दिस थिंग। सो दिस इज़ द वे आवर आउटपुट हैज़ कम। अगर आप इसमें S1 और S2 को प्रिंट कराते तो उस केस में वो पहले प्रिंट होते जो भी उनका आउटपुट होता, लेकिन हमने रीड S1 और S2 को कराया, प्रिंट S3 को कराया। देन दिस इज़ द असाइनमेंट पार्ट। जो अभी हमने फाइल बना के रखी थी poem.bts.txt, उसी के ऊपर आपको वर्क करना है। वी हैव रिटन हेयर वन ओपन फंक्शन जिसको हमने फाइल 1 नाम का फाइल ऑब्जेक्ट दिया है और ई ड्राइव में माई डेटा नाम के फोल्डर में ये फाइल है आपकी। R+ मोड में इसको ओपन किया है, मीन्स रीड और राइट दोनों कर सकते हैं फाइल इन द फाइल। देन आपको क्या करना है, इसमें 5 पार्ट्स आर गिवन। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी प्रिंट A आउटपुट 1। तो ये डबल कोट्स में इट विल बी प्रिंटेड एज इट इज़। देन इट सेज प्रिंट फाइल 1 डॉट रीड। अब यहाँ पे हमने फाइल 1 डॉट रीड लिखा, इट मीन्स रीड फंक्शन आपने लगाया। तो आपको पता है रीड फंक्शन क्या करेगा, फाइल के अंदर जितना भी डेटा होगा सारा आपको रीड करा के और प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट करा देगा। देन अगेन प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर, तो वो एक लाइन का गैप देगा। देन B पार्ट में आपका रीड लाइन फंक्शन इज देयर, C पार्ट में रीड फंक्शन इज देयर एंड D पार्ट में रीड लाइन इज देयर, E पार्ट में रीड लाइन्स इज देयर। तो ये रीड लाइन और रीड लाइन्स ये तीनों फंक्शन हमने पढ़े थे। रीड क्या करेगा, रीड करता है पूरी फाइल को। रीड के साथ अगर आप कोई इंटीजर देते हैं तो वो उतनी बाइट्स रीड करेगा। रीड लाइन 1 by 1 लाइन्स को रीड करता है एज अ स्ट्रिंग। अगर आप कोई इंटीजर देते हैं तो उतने बाइट्स इन दैट पर्टिकुलर लाइन।
रीड लाइन्स क्या करेगा, इट विल रीड द स्ट्रिंग्स एज अ लिस्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग कोड डूइंग. फाइल इक्वल्स टू ओपन contacts.csv एंड इट हैज़ बीन ओपन इन द अपेंड मोड. अब हम वर्क कर रहे हैं CSV फाइल के साथ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़. देन हमने क्या किया, एक फ़ाइल ओपन की contacts.csv और इसको हमने अपेंड मोड में ओपन कर दिया. देन वी से नेम इक्वल्स टू इनपुट प्लीज़ एंटर नेम. तो इस केस में वी आर गेटिंग अ नेम फ्रॉम द यूज़र इन द एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम. देन हम यूज़र से फ़ोन नंबर भी इनपुट करा रहे हैं, दो चीज़ें इनपुट करा रहे हैं, नेम एंड फ़ोन नंबर. फाइल हम ओपन कर चुके हैं. देन वी से फाइल डॉट राइट नेम प्लस फ़ोन नंबर. तो इस केस में हमने क्या किया, नेम और फ़ोन नंबर जो भी यूज़र ने दिया उसको हम इसके अंदर सेव कर रहे हैं, राइट करा रहे हैं, फाइल के अंदर राइट करा रहे हैं. ठीक है. और एक नेम और फ़ोन नंबर के बाद न्यू लाइन का हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया है, तो वो नेक्स्ट नेम और फ़ोन नंबर जो होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा. लेकिन इस केस में हमने एक ही नेम और फ़ोन नंबर लिया तो वो एक ही सेव हो जाएगा आपका. तो बेसिकली आपको इसमें बताना कि फॉलोइंग कोड व्हाट इट इज़ डूइंग, कर क्या रहा है. थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द फाइल contacts.csv. अगेन आपको सेम फाइल लेनी है एंड नाउ यू हैव टू टेल व्हाट द फॉलोइंग कोड इज़ ट्राइंग टू डू. नेम इनपुट कराया इनपुट फंक्शन की हेल्प से. देन फाइल इज़ इक्वल टू ओपन की हमने ये वाली फाइल रीड मोड में. फिर हमने कहा फॉर लाइन इन फाइल, मतलब फाइल के अंदर जो भी लाइन है उसको रीड करना है. इफ़ नेम इन फाइल, यानी कि यूज़र ने जो नेम दिया अगर वो नेम फाइल के अंदर है तो वो क्या करे, प्रिंट फाइल, तो वो फाइल को प्रिंट कर दे. ठीक है. तो उस केस में वो क्या करेगा, उस फाइल को प्रिंट करा देगा. एंड इफ़ इट एग्जिस्ट, नहीं करता तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो एल्स पार्ट आपने दिया नहीं तो वहाँ पे आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा. ठीक है. So this is the way you have to complete these 3 questions, and in the second and third you only have to tell what the following code is trying to do.